तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लित्तक़वा वल यक़ीन वन्नारु लिल आसीन। सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम सय्यिदिना व मौलाना हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना जद्दल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मयामीन वलानतुद्दाइमतु अला आदाइहिम व गासिब हुकूक़िहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी क़ुरआनिल मजीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व यक़ूलुल्लज़ीन कफ़रू लस्त मुरसला क़ुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बर मुहम्मद व आले मुहम्मद सलवात। पाक परवरदिगारा, आज इस मजलिस का वास्ता दे के दुआ करते हैं। खुदावंदा, अय्याम अज़ा है, मजलिस हुसैन का वसीला दे के आपकी बारगाह में दुआ करते हैं, इल्तिजा करते हैं। खुदावंदा, जो मोमिन मोमिना इस अज़ा खाना हुसैन में तशरीफ़ रखते हैं, उनकी जो भी हाजात शरइया हो इन्हें पूरा फरमा। खुदावंदा, बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद आज इस मजलिस का वास्ता देते हैं, जो मोमिन मोमिना परेशान हाल है खुदावंदा उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। खुदावंदा, जो मोमिन मोमिना मरीज़ा है हस्पताल गरू में, जो तमन्ना रखते हैं हुसैन की मजलिस में शरीक हो, लेकिन ज़ाहिरन उनका जिस्म उन्हें साथ नहीं दे रहा, खुदावंदा बिहक़ बीमार करबला उन्हें शिफ़ाए आजिल अता फरमा। खुदावंदा, वो मोमिन व मोमिनात जिन्होंने आप मोमिनीन से इल्तिमास किया है दुआ के लिए, उनकी हाजात रखते हैं, हवाइज रखते हैं, खुदावंदा जिन मोमिनीन मोमिनान ने इल्तिमास दुआ कहा है उनकी जो भी हाजात हो इन्हें पूरा फरमा। खुदावंदा, बिलखुसूस एक मोमिन ने इल्तिमास दुआ कहा है, आप तमाम मोमिनीन से इफ्तिखार हुसैन नक़वी साहब, खुदावंदा उनकी जो भी हाजात हो इन्हें पूरा फरमा। खुदावंदा, उनके माल रिज़्क़ में आप इजाफ़ा फरमा। बिलाख़ास आज की इस मजलिस में जो तबर्रुक जिस मोमिन ने बरादर अज़ीज़ ने एहतिमाम किया है, अब्बास अली, खुदावंदा
उनके माल में आप इजाफ़ा फरमा। खुदावंदा उनकी औलाद को औलाद सालिह अता फरमा। खुदावंदा उनके घर में नुज़ूल रहमत अता फरमा। खुदावंदा बिलखुसूस उनके साहबजादे नूह हुसैन और उनकी साहबजादी शबाना खुदावंदा सीरत अहल बैत पे चलने की उन्हें तौफ़ीक़ अता फरमा। उनकी जो भी हाजात शरिया हो इन्हें पूरा फरमा। आखिर में तमाम मोमिनीन अपने हवाइज की बराबरदगी, दुआओं की इस्तिजाबत के लिए, आमाल की कबूलियत के लिए मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पे दुरूद भेजें। अज़ीज़ान, मुख्तसर से एक आयत की तिलावत करने का शरफ़ हासिल हुआ। इसी आयत के मुताल्लिक़ चंद मारूज़ात आपकी खिदमत में अर्ज़ करके आपकी ज़हमात को तमाम करूँगा। खालिक़ लम यज़ल सूरह रात आयत नंबर 43 इरशाद फरमा रहे हैं, व यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसला, कि वो पैगंबर के सामने आके रसूल से कहते थे कि आप रसूल नहीं हैं। पैगंबर के हुजूर में जब रिसालत में आप दावत व तबलीग करने लगे, अहकाम इलाही को पहुंचाने लगे, तबलीग शुरू की, तो ये अफराद आके रसूल के सामने आके कहते थे कि आप रसूल नहीं हैं। ए रसूल, आप रंजीदा मत हो, आप परेशान न हो, बल्कि आप उनके जवाब में आप कह दीजिए, मेरी रिसालत की गवाही के लिए अल्लाह की ज़ात काफ़ी है। एक दूसरा, वमन अंदहु इल्मुल किताब, और वह अफराद जिनके पास इल्म किताब है, किताब का इल्म जिनके पास है, उनकी गवाही काफ़ी है। मुझे आप लोगों की गवाही ज़रूरत नहीं है। आज का मौजू है आखिर आयत के आखिरी जो जुज़ है इससे, वमन अंदहु इल्मुल किताब। अब सवाल ये होता है कि इस अंदहु इल्मुल किताब से मुराद कौन है, वो कौन से अफराद हैं, कौन सा गिरोह है। बहुत सारे एहतिमालात दिए हैं, मुख्तसर उनकी तरफ इशारा करके आपके ज़हमात को तमाम करूँगा। पहला एहतिमाल ये दिया है, वमन अंदहु इल्मुल किताब, वो अफराद जिनके पास किताब का इल्म है, कुल किताब का इल्म है, उनसे मुराद एक एहतिमाल दिया है उलमाए यहूद मुराद है, नसारा मुराद है, उलमाए यहूद और नसारा मुराद है। क्यों? इसलिए कि तौरात में भी मोहम्मद के ज़िक्र आया है, इंजील में भी मोहम्मद के ज़िक्र आया है। तो जो उलमाए यहूद थे, जो उलमाए नसारा थे, वो पैगंबर की औसाफ तौरात और इंजील के मुताबिक जानते थे कि आखिर ज़माने में एक ऐसे नबी मबऊस होगा जो हमारी तमाम अदियान पर उनका दीन गालिब आएगा। वो जानते थे, औसाफ मोहम्मद को जानते थे। लिहाजा एक एहतिमाल ये दिया है यहाँ पर, वमन अंदहु इल्मुल किताब से मुराद उलमाए यहूद होंगे। लेकिन यहाँ पर इसका जवाब दिया है, ये हो नहीं सकता। पहला जवाब यही है इनके लिए कि जो नबी उनके दीन के ख़िलाफ़ तबलीग करे, ये कैसा मुमकिन है वो उस नबी की रिसालत की गवाही दे। ये कैसे मुमकिन है? नसारा का अक़ीदा है खुदावंद मुताबिक अल्लाह सालिसुम मिन सलासा, तीन खुदा है, उनमें से एक अल्लाह, एक जनाब ईसा, एक जनाब मरियम, उनका अक़ीदा। अब रसूल ने तबलीग शुरू की तो क़ुल ला इलाहा इल्लल्लाह, कायनात में अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। अब उलमा यहूद और नसारा कैसे रसूल की रिसालत की गवाही दे सकते हैं? अब यह एहतिमाल सही नहीं है। तो दूसरा एहतिमाल पेश किया है, कहने लगे कि वमन अंदहु इल्मुल किताब से मुराद वो अफराद हैं जो ज़माना जाहिलियत में यहूद और नसारा थे, इस्लाम की तबलीग के बाद वो मुसलमान हो गए। जैसे कि इसके लिए मिसाल दिया है जनाब सलमान फ़ारसी, अब्दुल्ला बिन सलाम,
इस तरह के और असहाब है जिन्होंने दोनों ज़मानों को पाया है, ज़माना जाहिलियत भी, ज़माना इस्लाम भी। और ये भी उलमा में से थे, यहूद और नसारा के उलमा में से थे। अब एहतिमाल ये दिया है कि इस इंदहु इल्मुल किताब से मुराद ये गुरोह है। इसका भी जवाब दिया है, ये भी नहीं है, इसलिए कि ये आयत जो नाजिल हुई है मक्के में, ये सूरह रात नाजिल हुई है मक्के में, जब रिसालत माब मक्के में तबलीग कर रहे थे उसी दौरान ये सूरह नाजिल हुई है। जबकि ये अफराद जो मुसलमान हुए हैं मदीने में, जब रसूल गिरामी हिजरत करके मक्के से मदीना तशरीफ़ लाए हैं तो उसके बाद ये मुसलमान हुए। ये कैसा मुमकिन है कि वह अफराद जो मदीने में मुसलमान हुए हैं वो रसूल गिरामी के उस वक़्त की रिसालत की गवाही दे दे जब वो अपने दीन में अपने उसी दीन के पैरोकार थे, यहूद और नसारा के पैरोकार थे। ये भी मुमकिन नहीं है कि वो उस रिसालत की गवाही दे दे। जब रसूल गिरामी से सवाल हुआ वमन अंदहु इल्मुल किताब से मुराद कौन है, तो जवाब आया किताब से मुराद लोहे महफूज है, वो शख्स जिसके सीने में इस किताब का इल्म है। इशारा करके फरमाया वो ये अली इब्न अबी तालिब है। अली के पास इल्म किताब है, कुल इल्म किताब। जबकि जनाब सुलेमान नबी के एक वज़ीर के नाम आसिफ इब्न बरखिया, उसके पास था इस इल्म किताब से कुछ इल्म, थोड़ा सा इल्म उसके पास था। जनाब सुलेमान इंसानों से लेके जिन्नात से लेके चरण परन तक हुकूमत करते थे, सब जनाब सुलेमान के कारिंदे थे। जनाब सुलेमान ने जब वो जो ख़त भेजा मलिका सबा की तरफ, जब उसने आखिर वक्त में इरादा किया कि जनाब सुलेमान से मुलाकात करें, जनाब सुलेमान को मालूम हुआ तो अपने असहाब के दरमियान जिनमें जिन भी थे इंसान भी थे, ऐलान कर दिया कौन होगा जो मलिका सबा यहाँ आने से पहले उस तख्त को यहाँ पे पहुँचा दें। मलिका सबा यहाँ आके मुसलमान होने से पहले कौन है उसका तख्त यहाँ पे पहुँचा दें। तो कुरान कहता है क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन्न अना आतीका क़ब्ल अन यक़ूम मिन मक़ामिक। जिन्नात में से एक जिन खड़ा होकर कहने लगा या नबी, बैठने से लेके क़ियाम खड़े होने तक जितना वक्त लगता है उसी वक्त के दौरान मैं तख्त बिल्किस को आपके सामने पहुंचा दूंगा। जबकि दूसरी तरफ से वक़ाल अंदहु इल्मुम मिनल किताब, जबकि दूसरी तरफ से जिसके पास उस किताब मुबीन में से कुछ इल्म था, थोड़ा सा इल्म उसके पास था। जब वो शख्स जिसके पास उस किताब मुबीन के थोड़ा इल्म हो और उसका कमाल इतना हो आंखों के पलक झपकने से पहले तख्त बिल्किस को मलिका सबा से नबी के सामने पहुंचा दे, तो अब सवाल होता है उस शख्स का कमाल कितना होगा जिसके पास कुल किताब का इल्म है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बुलंद सलवात, सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सुभान अल्लाह। इसीलिए मेरे छोटे मासूम से किसी ने सवाल किया, तो सवाल क्या, यब्न रसूलल्लाह, आसिफ इब्न बरखिया के पास उस किताब मुबीन में से थोड़ा इल्म था, आया ये ज़्यादा अफजल थे या वो शख्स, यानी अमीर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अमीर कायनात जिसके पास कुल किताब का इल्म है, इन दोनों में अफजल कौन है? एक के पास कुल किताब का इल्म है जो ज़मीन पे बैठ के अर्श में लोह महफूज का मुतालिया करता है, कुल किताब का इल्म है, जबकि एक के पास उस कुल किताब में से कुछ इल्म है। इन दोनों में से अफजल कौन है? तो मेरे छोटे मासूम ने फरमाया इन दोनों के दरमियान मवाजना मुमकिन ही नहीं। मौलाना फरमाया मुवाजना मुमकिन नहीं। इसके बाद कहने लगे इन दोनों के दरमियान मुवाजना करना ऐसा है जैसे मच्छर का पर
तर हो, गीला हो, और वो जाके समंदर से टच कर लेता है। तो ऐसा ही है जैसा आसिफ इब्न बरखिया का मुमकिन है एक मकाम आने के बाद उसका इल्म ख़त्म हो, लेकिन अमीर कायनात जिसके पास कुल इल्म हो उसका इल्म ख़त्म नहीं होगा, वो अपने चाहने वालों को सैराब करेगा। अब एक वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज़ करके आपकी ज़हमत को तमाम करने की कोशिश करूँगी, इसी से मुताल्लिक़ है। एक शख्स मर गया, खिलाफत का ज़माना है, उसके 2 बेटे थे। उसने अपना जितना माल खजीना उसके पास जो था उसने छुपाया हुआ था कहीं। बच्चों को वसीयत बताने से पहले उसकी वफ़ात हुई। अपने बच्चों को उस ख़जाने के मुताल्लिक़ बताने से पहले उसकी वफ़ात हुई। अब बच्चे परेशान हैं कि बाबा ने ख़जाना कहाँ छुपाया है। परेशानी के आलम में अभी बाबा को दफनाया नहीं, परेशानी के आलम में आखिर में आके खिलाफत की दरबार में आके उन्होंने अर्ज़ किया, बाबा की वफ़ात हुई है, जबकि हमारे बाबा के पास इतने माल खजीना मौजूद था, आप हमें वो खजीना ढूंढ के दे दें, क्योंकि आप मिंबर रसूल पे बैठे हुए हैं। अब खिलाफत परेशान है, अब खिलाफत परेशान है, अब करें तो क्या करें, जो कि उसकी बस की बात नहीं थी। अब आखिर में आने के बाद खिलाफत सोचने लगे, आखिर में आके उन्होंने कहा इस मसले का हल जाओ अली से पूछो, अली बताएगा। अब वो दोनों आए अमीर कायनात के पास, आके अर्ज़ करने लगे, या अली, बाबा की वफ़ात हुई है, खजीना छुपाया है, हमें बताने से पहले वफ़ात हुई है, अब हमें खजीना ला के दे दे, हमारे बाबा की जो खजीना है वो आप हमें दे दें। मौला कहने लगे, आप वहाँ चले जाओ जहाँ तख्त रसूल पे बैठे हुए हैं, जो रसूल के मनसब पे बैठे हुए हैं, वहाँ चले जाओ। तो कहा, या अली वहीं गए थे, उन्होंने आपके पास भेजा है। अमीर कायनात कहने लगे, अगर ऐसा ही है तो उनको भी साथ लेके आओ, जाओ उनको भी साथ लेके आओ। अब वो वहाँ गए खिलाफत के यहाँ, जाके उन्होंने से कहा कि अमीर कायनात ने आपको भी बुलाया है। अब आए खिलाफत अमीर कायनात के कदमों में, अब आए मौला कायनात उसके घर चले गए, वो दोनों बच्चों के, जहाँ पर उसके वालिद का भी जनाजा था। फिर में अमीर कायनात कहने लगे, कुम बिइज़्निल्लाह, जनाजे की तरफ इशारा करके कहा, अल्लाह की इज़्न से खड़े हो जाओ, अपनी नहीं, अल्लाह की इज़्न से। जो ही ये कहा, वो जनाजा उस शख्स में रूह आई और खड़े हुए। अब मौला कायनात ने सवाल किया, अब बताओ अपने बच्चों को ख़जाना कहाँ छुपाया है। जो ये कहना था वो अमीर की तरफ मुतवज्जो होकर कहने लगे, ए अली, जो मुर्दों को ज़िंदा कर सकता है, क्या उसे मालूम नहीं है ख़जाना कहाँ छुपा है? क्या उसे मालूम नहीं कि ख़जाना कहाँ छुपा हुआ है? अब वही अली है जिसके इल्म के कमालात इतने हैं। इस अमीर कायनात फरमाता, लौ सुन्नियत लियल विसादतु लहकमतु बितौराती लहकमतु बैन तौराती बितौरातिहिम व बैनल इंजीली बिइंजीलिहिम व बैनल ज़बूरी बिज़बूरिहिम व बैनल कुरान बिकुरानिहिम। अमीर कायनात फरमाते हैं, मस्जिद कोफे में मिंबर पे तशरीफ़ फरमा हो के अगर मुझे मसनद क़ज़ावत पर बिठाया जाए और अगर ऐसाई आए तो मैं उन्हें इंजील के मुताबिक फ़ैसले सुनाऊंगा, अगर यहूदी आए तो मैं उन्हें तौरात के मुताबिक फ़ैसले सुनाऊंगा, अगर जनाब दाऊद के मानने वाले आए तो ज़बूर के मुताबिक मैं उन्हें फ़ैसला सुनाऊंगा, अगर मुसलमान आए तो मैं उन्हें कुरान के मुताबिक फ़ैसला सुनाऊंगा। यानी इस कायनात में इनसे अगर किसी ने सवाल किया हो किसी भी चीज़ के मुताल्लिक़, तो ये घराना वो वाहिद घराना है जिन्होंने कभी नहीं का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया है। इल्म के हवाले से, जिस चीज़ के हवाले से भी सवाल करें तो जवाब ज़रूर मिलता है। आज जिस हस्ती की तरफ हम, जिस हस्ती के मसाइब, जिस हस्ती के तज़किरा करने जा रहे हैं,
आप समझ लीजिएगा कि वो हस्ती भी इसी अली का पोता है। अब आप तसव्वुर कर लीजिए शुजाअत के हवाले से कितना होगा अली अकबर, इल्म के हवाले से, सखावत के हवाले से। ये घर करीम अहली बैत है, हर दुश्मन चाहने वाले दुश्मन के लिए हमेशा खुला रहता था। तो यही विरासत में इन्होंने भी पाया था। अरब में एक रस्म थी, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ बस। अरब में एक रस्म थी, जनाब अली अकबर की एक फजीलत आपके सामने रख के। अरब में एक रस्म थी, अगर किसी के घर में कोई मेहमान आ जाए तो उस घर में बाहर, घर के बाहर जो सहन होता था वहाँ पर वो आग जलाते थे, धुआं उठ जाए, ताकि देखने वालों को पता चले आज यहाँ पर कोई मेहमान आया हुआ है, अगर इनसे कोई खाना मांगे तो वो ज़रूर मिलेगा। उनके यहाँ रस्म थी। उलमा फरमाते हैं अली अकबर, जनाब अली अकबर 24 घंटा आग जला के रखता था। अली अकबर 24 घंटा आग जला के बताने वालों को ये बता रहे थे कि अगर दुनिया वालों अली अकबर के घर में आके कुछ मांगना चाहो तो अली अकबर हमेशा ज़रूर अता करेगा। सखावत के हवाले से, इल्म के हवाले से, यही अली अकबर, जनाब अली अकबर की जो मोहब्बत थी मौला हुसैन के दिल में, अहले बैत के दिल में। उलमा फरमाते हैं अली अकबर जब अपने बाबा से कुछ भी मांगे ना, इमाम कभी ना नहीं कहते थे। कहा जाता है अगर इमाम हुसैन के पास कोई मांगने आए या कोई सवाल हो या कोई ऐसी चीज़ जो मांगनी नहीं चाहिए, अगर कोई शख्स अली अकबर की सिफारिश लेके आता तो इमाम उस अली अकबर की सिफारिश को रद्द नहीं करता, उस अली अकबर की सिफारिश को रद्द नहीं करता। वल्लाह आज वही अली अकबर बाबा के पास आके इज़्न तलब कर रहा है। बाबा ने जिसकी चाहत को हर चीज़ पर मुक़द्दम रखा था, आज अली अकबर बाबा से इज़्न तलब कर रहा है। सामीन, जब जनाब अली अकबर आए ना बाबा के पास इज़्न तलब करने के लिए, तो सबसे पहले जनाब इमाम आली मकाम ने कहा अली अकबर पहले जाके अम्मा से इजाज़त ले ले, ज़ैनब से इजाज़त ले ले, भैया सज्जाद से इजाज़त ले ले। अली अकबर निकले बाबा के ख़ेमे से, जनाब ज़ैनब के ख़ेमे में आए ही थे, जनाब ज़ैनब पहचान गई अली अकबर विदा करने आए हैं। जनाब ज़ैनब ने अली अकबर की तरफ देख के कहा अली अकबर, मैंने आपको जवानी की इस आलम पे पहुंचाया इसीलिए था कि ताकि आप मेरी ज़ैनब का सहारा बने। आज आप मुझे छोड़ के मैदान की तरफ जाने का कह रहे हैं। जनाब ज़ैनब कहने लगी अली अकबर सबसे पहले अपनी माँ से इज़्न ले लेना। माँ के पास आए ही थे, माँ से जब इज़्न तलब किया तो माँ कहने लगी अली अकबर बूढ़ी माँ को आप छोड़ के कैसे जाना चाह रहे हैं। जो ये कहना था अली अकबर समझ गए। अली अकबर ने एक जुमला कहा, अम्मा अगर रोज़ महशर दादी ज़हरा आपसे कहें उम्मे लैला अली अकबर को मेरे बेटे से ज़्यादा आपको मोहब्बत, आपका जवाब क्या होगा। जनाब लैला समझ गई, इजाज़त दे दी। आखिर में जब जनाब सज्जाद के ख़ेमे में आए अली अकबर, आने के बाद जनाब सज्जाद गशी के आलम में थे। जनाब सज्जाद के हाथ पैर का बोसा लेना शुरू किया। अली अकबर की आंखों से आंसू टपक रहे थे। जनाब सज्जाद की आंख खुली, देखा अली अकबर सामने खड़े हैं, तो जनाब सज्जाद ने अर्ज़ किया अली अकबर रोने की वजह पूछ सकता हूँ। जो ये कहना था अली अकबर कहने लगे भैया बाबा को यक्का व तन्हा देख के अली अकबर का जिगर पारा पारा हो रहा है।
तमाम असहाब बाबा को छोड़ के चले गए हैं। अब खेमे में देखे तो या आप है या बाबा है या मैं हूँ। हमीद इब्न मुस्लिम जो लश्कर यजीद में शामिल था रिवायत करता है, जब जनाब अली अकबर ने सभी से विदा करने के बाद जब खेमों से बाहर निकलने लगे तो कहता है कि ख़वातीन अली अकबर के चारों तरफ इस तरह घूम रही थी जैसे किसी जवान का जनाजा निकल रहा, जैसे किसी जवान का जनाजा उठाया जा रहा है। इतनी गिरिया वजारी के साथ ख़वातीन गिरिया करते हुए आ रही थी। जनाब अली अकबर एक मरतबा, मैं क़स्सा मुख्तसर कर रहा हूँ, अली अकबर इमाम की खिदमत में आए, इमाम ने सवार किया। जब अली अकबर मैदान की तरफ चलने लगे ना तो एक मरतबा पीछे से ज़ईफ़ सी आवाज़ अली अकबर को सुनाई दी। जब अली अकबर ने मुड़ के पीछे देखा तो बूढ़ा बाप पीछे से आवाज़ दे रहा था, महलन महलन या बुनैया अली अकबर, अली अकबर कदम आहिस्ता आहिस्ता। जो ये सुनना था, अली अकबर बाबा की खिदमत में आके कहने लगे, बाबा आपने इजाज़त दिया था, फिर आप ज़हमत क्यों कर रहे हो, ये सुनना था। हुसैन कहने लगे, अली अकबर अगर आपकी उम्र के बराबर आपका भी कोई जवान बेटा होता। अली अकबर अगर जवान कोई आपका भी बेटा होता तो आपको अंदाज़ा होता बूढ़ा बाप अपने जवान बेटे को मौत की तरफ जाते हुए देखते हुए उसके दिल में क्या गुजरती होगी। एक मरतबा जब जनाब अली अकबर मैदान की तरफ चले ना, हुसैन वापस आके जनाब ज़ैनब से कहा, ज़ैनब उम्मे लैला से कहें, अली अकबर की माँ से कहें, एक मरतबा दुआ करने को कहे, अली अकबर की दोबारा मुझे ज़ियारत नसीब हो। जो ये कहना था, जनाब उम्मे लैला ने खेमे में मुसल्ला बिछा दी, कुरान सर पर रखा, दुआ करने लगी, बारे इलाही जो यूसुफ को याकूब के लिए आपने पलटा दिया था, ए खुदावंदा आपने जनाब इस्माइल को हाजरा के लिए पलटा दिया था, आज मैं इल्तिजा कर रही हूँ अली अकबर को उसके बाबा के साथ एक दफ़ा दोबारा मुलाकात कर दे। जो ये दुआ हो रही थी जनाब अली अकबर की, एक दफ़ा दोबारा हुसैन से मुलाकात हुई। आप जानते हैं हुसैन ने जब भी अली अकबर ने जो चीज़ तलब की थी हुसैन ने हमेशा हाजिर किया था। वल्लाह इस मरतबा जब अली अकबर ने कहा, बाबा जान अल आतश क़द क़तलनी, यह जो है जुमला कहना था, बाबा जान प्यास मुझे मार डाल रही है, प्यास मुझे मार डाल रही है, आप कुछ पानी के बूंद मुझे पिला दे। जो ये कहना था, माँ है उम्मे लैला उस खेमे में चली गई जहाँ मशकीज़े रखे हुए थे, मशकीज़ों को टटोलना शुरू किया, इसलिए कि मुमकिन है किसी मशकीज़े में पानी का कुछ कतरा हो, अली अकबर को पिला दे। जो ये सुनना था, अली अकबर की तरफ इमाम ने रुख करके कहा, अली अकबर आपने एक ऐसी चीज़ का तलब कर लिया जो बाबा के लिए मुमकिन नहीं है। अली अकबर सब्र कर ले, अमीर कायनात आपके लिए हौज़ कौसर से पानी लेके आएगा। मैं क़स्सा मुख्तसर कर रहा हूँ। जब आखिर एक वक्त आया, अली अकबर ने सदा बुलंद की ना, मैदान करबला में जब ज़ख्मों की ताब न लाते हुए अली अकबर ज़मीन करबला पे तशरीफ़ लाए तो एक मरतबा सदा बुलंद की, अस्सलामु अलैका या अबता, बाबा जान अली अकबर का सलाम हो आप पे। जो ये कहना था, हुसैन की आंखों में अंधेरा छा गया। हुसैन ने आवाज़ बुलंद की, अली अकबर बाबा को दुनिया नज़र नहीं आ रही। अली अकबर बाबा की बीनाई चली गई है, अब कहाँ हो। जी ये सुनना था,
अली अकबर कहने लगे बाबा जान आप मेरे करीब ही हो, आपके कदम मुबारक के पास ही मैं हूँ। जो ये कहना था अली अकबर को सर उठाया हुसैन, एक मर्तबा अली अकबर को अपनी गोद पे उठाया। अली अकबर से प्यार करने के बाद कहने लगा अली अकबर चले आपको खेमे की तरफ लेके चलता हूँ। आप जानते हैं जब जनाब हुर की जब बेटे की लाश पे जनाब हुर आए थे तो हुर से पहले मौला पहुँचे हुए थे। मौला ने एक जुमला कहा था, हुर बूढ़ा बाप हो जवान बेटा हो लाश उठा नहीं सकता। आज काश इस मकाम पे हुसैन से कोई कहने वाला नहीं हुसैन आप बूढ़े हैं, आपके बेटे की लाश एक मर्तबा मौला ने कहा बेटा अपने हाथ को बाबा के गले पे डाले, आपको बाबा खींचते हुए खेमे की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। जनाब मौला ने जब जिद कर ली तो अली अकबर ने अपना एक हाथ इमाम के गर्दन पे डाल दी, जबकि दूसरा हाथ सीना अक़दस पे रखा। अली अकबर की तरफ रुख करके इमाम ने कहा बाप बेटा दूसरा हाथ का भी सहारा दे। जो ये कहना था अली अकबर कहने लगे बाबा जान ऐसा जख्म लगा हुआ है आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आखिरी जुमला मसाइब के कहने लगे, मौला कहने लगे अली अकबर अब हाथ तो उठा दे। जो ये हाथ उठाना था हुसैन क्या देखता है, अली अकबर के सीने पे बर्छी का टुकड़ा अली अकबर के सीने में बर्छी का वो टुकड़ा मौजूद है। हुसैन एक मर्तबा नजफ की तरफ रुख किया, हुसैन ने रुख करके पुकारा बाबा जान बेटे की मदद को नहीं। अला लानतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यन्क़लिबून। मातम